अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खेल से जुड़ी खबर के साथ, जहां ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। जी हां, लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में पंत को खरीदा है। श्रेयस अय्यर दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी। पंजाब किंग्स ने 26 करोड़ 75 लाख रुपए में श्रेयस अय्यर को खरीदा है। अर्शदीप सिंह की बात करें, 18 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने अर्शदीप सिंह को खरीदा है और जॉस बटलर को गुजरात टाइटंस ने 15 करोड़ 75 लाख की बोली लगाई है। मिचेल स्टार्क को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है। स्टॉक को 11 करोड़ 75 लाख में खरीदा गया और इसके अलावा मोहम्मद शमी को एसआरएच ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो ऋषभ पंत इस ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। और इसी के साथ ही शमी की बात करें, मोहम्मद शमी को 10 करोड़ रुपए में एसआरएच ने खरीदा है। तो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऋषभ पंत। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में, जी हां 27 करोड़ में ऋषभ पंत को खरीदा है। और इसी के साथ देखिए काफी वजनदारी वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इतिहास के आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। इसके अलावा श्रेयस अय्यर की भी बात कर लेते हैं। दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर यहां पर बने हैं और ये भी बताएंगे आपको कि कितने में किसने खरीदा है। तो आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है। जहां ऋषभ पंत को 27 करोड़ में, तो श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26 करोड़ 75 लाख देकर खरीदा है। अर्शदीप सिंह 18 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने अर्शदीप सिंह को खरीदा है। और तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी है अर्शदीप सिंह। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता दिलीप कापसे जी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे इस ऑक्शन को। दिलीप जी, ये जो ऑक्शन हुआ इसे आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात, ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी उभर कर यहाँ पर नजर आए। देखिए, ये लगभग तय था कि जब ऋषभ पंत जो है वो ऑक्शन में आएंगे तो एक बड़ी बोली उनकी लगेगी। पिछली बार हमने ऑक्शन में देखा था कि दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा बोली लगाई गई थी। दोनों ने रिकॉर्ड बनाया था आईपीएल हिस्ट्री का और इस बार जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक किया भारतीय खिलाड़ियों ने। ख़ासतौर पर शुरुआत में जो अगर हम देखें श्रेयस अय्यर के लिए जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच बिड लग रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि दोनों को सख्त दरकार थी। और ख़ास तौर पर पंजाब किंग्स जो है वो एक बेहतर कप्तान के लिए देख रहे थे और श्रेयस अय्यर क्योंकि केकेआर से जुड़े हुए थे, एक विनिंग टीम थी आईपीएल की, तो जाहिर तौर पर वो चाहते थे कि श्रेयस अय्यर जो है उनके साथ जुड़े और फाइनली किंग्स ने उन्हें अपने साथ जोड़ा और जाहिर तौर पर उनके साथ कप्तानी करेंगे। और जहां तक ऋषभ पंत की बात है तो एलएसजी जो है केएल राहुल को छोड़ने के बाद उन्हें एक बेहतर खिलाड़ी, एक बड़े खिलाड़ी कप्तान की भी ज़रूरत थी और ऋषभ पंत जो है क्योंकि कप्तानी भी करेंगे उनके लिए और बड़े खिलाड़ी थे और जिस तरह का उनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल रही है, हर कोई चाहता था कि ऋषभ पंत उनके साथ जुड़े। देखिए, केवल परफॉर्मेंस के दौर पर आईपीएल में खिलाड़ी नहीं चुने जाते। कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ी जितना बड़ा होता है उतना बड़ा उस टीम की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो जाहिर तौर पर ऋषभ पंत जैसा स्टार जब आपके साथ जुड़ता है, हर कोई उसको जोड़ना चाह रहा था और एक लंबी बोली वहां पे लगी। हमने देखा कि एसआरएच जो है वो भी उस बिड में था और काफी लंबे समय तक वो उस बिड में लगातार बरकरार रहा। 20 करोड़ के करीब जब तक वो बोली बढ़ी थी तब तक वहां पे मौजूद था वो वहां पर। और उसके बाद एक बार आरटीएम गया भी था दिल्ली कैपिटल्स के बाद, लेकिन उन्होंने बरकरार नहीं रखा और फाइनली एलएसजी के पास ऋषभ पंत है और मुझे लगता नहीं कि अभी इस सीजन में कोई उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाएगा। अस्मिता, बिल्कुल सर, यहाँ पर देखा जा रहा है कि मिचेल स्टॉक को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है। 11 करोड़ 75 लाख में बताया जा रहा है कि उन्हें खरीदा गया है। तो इससे अब दिल्ली कैपिटल्स को क्या कुछ फायदा होगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये काफी अच्छे योद्धा दिल्ली कैपिटल्स के लिए साबित होंगे? स्टार्क जो है वो बीते ऑक्शन के सबसे बड़े खिलाड़ी थे और 23.75 उनकी बोली लगी थी, 23 करोड़ 75 लाख और नया रिकॉर्ड उस दौर में बना था। लेकिन स्टार्क को अगर हम देखें तो जिस तरह का परफॉर्मेंस था केकेआर के लिए, ओवरऑल उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था। फाइनल में जाके उन्होंने बहुत अच्छा एन मौके पे स्ट्राइक किया था और केकेआर को काफ़ी उस मैच में फ़ायदा मिला था उनकी गेंदबाजी से, लेकिन उन्होंने रिटेन नहीं किया क्योंकि 23 करोड़ 75 लाख की बोली जो है वो बहुत बड़ी रकम होती है। तो जाहिर तौर पर उन्होंने रिटेन नहीं किया था, वो दोबारा आए और मेरे ख्याल से 11 करोड़ की
बोली 11 सवा 11 करोड़ की जो बोली लगी है उनके ऊपर स्टार्क को डिजर्व करते थे। और जाहिर तौर पे अगर उनकी परफॉर्मेंस पिछले सीजन में ज़्यादा बेहतर रहती तो हो सकता था कि उन्हें रिटेन भी किया जाता, लेकिन स्टार्क जो है वो फिर भी काफ़ी अच्छी रकम के साथ गए हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ऑक्शन आज हुआ और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था ये भी, और ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर यहाँ पर हमें नजर आए। शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए और जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।